प्रणाम। गुणस्थानक के पहले भाग में हमने 1 से 7 गुणस्थानक तक समझने का प्रयास किया है। अभी आगे की ओर बढ़ते हुए हम आज 8वें गुणस्थानक से शुरू करेंगे। 8वें गुणस्थानक का नाम है अपूर्वकरण गुणस्थानक। 9वें गुणस्थानक का नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक और 10वें गुणस्थानक का नाम है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानक। ये 3 गुणस्थानक हम आज साथ में देखेंगे। जैसे आत्मा में, शरीर में यदि कोई रोग हो जाए और उस रोग में यदि कोई दर्द होता है तो हम उसे शांत करने के लिए पेन किलर यानी कि दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन उस दवाइयों के कारण थोड़ी देर तक तो दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर पश्चात वह पुनः शुरू हो जाता है। उसी ही प्रकार आत्मा की अध्यवसाय यानी कि विचार यदि मंद हो तो आत्मा के कर्म नाम का रोग थोड़ी देर बाद पुनः शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो वह शांत अवश्य होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पश्चात वह शुरू हो जाता है। यदि 8वें, 9वें एवं 10वें गुणस्थानक पर आत्मा मोह कर्म को खत्म करते हुए, क्षय करते हुए आगे बढ़ती है तो वह पुनः शुरू नहीं होता। और 8वें, 9वें एवं 10वें गुणस्थानक पर मोह कर्म को उपशांत दबाते हुए आगे बढ़ना उसे उपशम श्रेणी कहा जाता है और उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ना उसे शपथ श्रेणी कहा जाता है। इस प्रकार इन 3 गुणस्थानक को 2 तरीके से हम देख सकते हैं। 8वें गुणस्थानक का नाम है अपूर्वकरण। अपूर्व यानी जो पहले कभी न हुआ हो और करण यानी अध्यवसाय। तो इस गुणस्थानक पर आत्मा के ऐसे अध्यवसाय होते हैं जो पहले कभी न हुए हो। और 9वें गुणस्थानक का नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक। अनिवृत्ति यानी बिना रुके। यहाँ पर आत्मा के अध्यवसाय ऐसे होते हैं जो मोह कर्म को या तो शांत करने का, उपशांत करने का काम करती है या क्षय करने का काम करती है। इस गुणस्थानक पर 10वें गुणस्थानक सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानक की अपेक्षा बड़े कषाय होते हैं और सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानक में छोटे कषाय होते हैं। इसके पश्चात आता है 11वां गुणस्थानक जिसका नाम है उपशांत मोह गुणस्थानक। जो आत्मा 8वें, 9वें एवं 10वें गुणस्थानक पर मोह कर्म को दबाते हुए आगे बढ़ती है वह आत्मा 11वें गुणस्थानक पर आ जाती है। इस गुणस्थानक पर मोह कर्म का संपूर्ण तरीके से दबाया हुआ होता है। 12वां गुणस्थानक है क्षीण मोह गुणस्थानक। क्षीण मोह गुणस्थानक में जो आत्मा 8वें, 9वें एवं 10वें गुणस्थानक पर मोह कर्म को क्षय करते हुए, खत्म करते हुए आगे बढ़ती है वह सीधा 12वें गुणस्थानक पर आ जाती है। इस गुणस्थानक पर मोह कर्म का संपूर्णतः क्षय हो जाता है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि 8वें, 9वें एवं 10वें गुणस्थानक पर मोह कर्म को दबाने का काम चालू था, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस था। और जब वह काम खत्म हो जाता है तब आत्मा 11वें गुणस्थानक पर आ जाती है। उसी ही प्रकार 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थानक पर मोह कर्म को क्षय करने का काम चालू था, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस था। और जब वह वर्क यानी कि काम पूरा हो जाता है तब आत्मा सीधा 12वें गुणस्थानक यानी कि क्षीण मोह गुणस्थानक पर आ जाती है। 13वें गुणस्थानक का नाम है सहयोगी केवली। यहाँ पर आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीनों काल के सभी पदार्थों का ज्ञान आत्मा को होता है। यहाँ पर आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर यहाँ भी अभी तक मन योग, वचन योग और काय योग आत्मा के साथ है। 14वें गुणस्थानक का नाम है अयोगी केवली। यहाँ पर आत्मा को संपूर्णता केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ योग का भी क्षय हो जाता है। यहाँ पर ना मन योग है, ना वचन योग है, ना काय योग है। इस गुणस्थानक पर अ, ई, उ, रु एवं लु यह 5 अक्षर बोलने जितने का ही समय होता है। इसके पश्चात आत्मा गुणस्थानक में से निकलकर मोक्ष में पहुंच जाती है। मोक्ष का वास्तविक स्वरूप क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। किसी खूनी को यदि 20 साल की कड़ी सजा दी जाए और जब वह जेल से बाहर निकलता है तब उसे अपार खुशी का महसूस होता है। उसी ही प्रकार आत्मा के लिए हमारा शरीर
एक जेल की सजा से कम नहीं है। जब आत्मा शरीर में से निकलकर मोक्ष में पहुंच जाती है तब उसे बेहद खुशी प्राप्त होती है। हम सबको ये शंका जरूर होगी कि मोक्ष में न तो संगीत है, न मूवी है, न खाना है, न पीना है, न स्त्री है, न कपड़े है, कोई भी मनपसंद भोजन मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। फिर वह सुख कैसा? इसका सही जवाब तो वह आत्मा ही दे सकती है जिसने आत्मा का सुख अनुभव किया है। फिर भी हम सामान्य लॉजिक से इसे समझने का प्रयास करेंगे। किसी शराबी के पास शराब है और वह शराब पीता है तो उसे कितना आनंद आता है, बहुत मजा आती है। और यदि मान लो कि यदि वह शराबी हमें कहे कि तुम्हारे पास शराब नहीं है इसलिए तुम सुखी नहीं हो, तो क्या हम उसकी बात मानेंगे? नहीं, हम कहेंगे कि अरे भाई, तुझे तो तलब लग चुकी है, तू तो व्यसनी हो गया है, तुझे आदत लग चुकी है, यह तुझे भविष्य में दुखी ही करेगा, यह आदत सुख के लिए नहीं है। फिर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं है और हमें कहेगा कि तुम्हारे पास शराब नहीं है इसलिए तुम दुखी हो। लेकिन यह बात गलत है। हमारे पास शराब न होने के बावजूद भी हम उस शराबी से तो कई गुना सुखी है। इसी प्रकार हमारे पास शराब नहीं है, शराबी का सुख नहीं है, फिर भी हम सुखी है। वैसे ही सिद्ध भगवंतों के पास न तो कोई संसार का सुख है, फिर भी वह हम जैसे संसारियों से अनंत गुना सुखी है। कुछ सुवाक्य यहाँ पर ध्यान में लेने योग्य है। इच्छा अपेक्षा ही दुख का कारण है। जहाँ पर हमारी इच्छा है, अपेक्षा है, उसी के कारण हम दुखी है। संतोष ही सुख है। मुनि भगवंतों को, सिद्ध भगवंतों को संतोष है, कोई भी अपेक्षा नहीं है, इसलिए वे परम सुखी है। यदि हमें संसार में कहीं भी दुख का अनुभव हो तो मान लीजिए कि वहाँ हमारी कोई ना कोई इच्छा या अपेक्षा जुड़ी है। पत्नी को अपेक्षा है कि पति उसे समय दे, बाहर घुमाए, प्रेम करे, और यदि वह पति उस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाता तो वह दुखी हो जाती है। इसी प्रकार संसार में कोई भी बाह्य पदार्थ हमें दुख नहीं दे रही है, परंतु हमारी अपनी इच्छा अपेक्षा ही हमारे लिए दुख का कारण बन गई है। सिद्ध भगवंतों को कोई भी प्रकार की इच्छा अपेक्षा नहीं है, इसलिए वे परम सुखी, परम आनंद में हैं। गुणस्थानक के बारे में कुछ बातें कह देते हैं। हर जीव कुछ अनादिकाल तक तो वह मिथ्यात्व ही रहता है, बाद में वह मिथ्यात्व गुणस्थानक से निकलकर सम्यक भी बन जाता है। 1 से 11 गुणस्थानक तक तो आत्मा का चढ़ाव उतार चलता रहता है। वह हमेशा कभी ऊपर की ओर बढ़ती है तो कभी नीचे की ओर। लेकिन एक बार यदि आत्मा 12वें गुणस्थानक तक पहुंच गई तो उसके पश्चात उसका मोक्ष फिक्स है। वह उसी ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और एक बार मोक्ष को प्राप्त करने के बाद आत्मा कभी भी लौटती नहीं। आत्मा का रंग न काला है, न धोला है, न पीला है, न हरा है। आत्मा ना ही सुगंधी है, न दुर्गंधी है। आत्मा न तीखा है, न मीठा है। आत्मा का स्वभाव न गर्म है, न ठंडा है, परंतु आत्मा सिर्फ आत्मा है। आत्मा की पहचान है फीलिंग्स, ज्ञान, दुख का, सुख का, यानी कि कोई भी पदार्थ का अनुभव होना ही आत्मा की पहचान है। कोई भी पदार्थ यानी कि भूतगल एवं जड़ पदार्थ को यह सब अनुभव नहीं होता, केवल आत्मा को ही होता है। इस प्रकार हमने 14 गुणस्थानक एवं आत्मा एवं मोक्ष के बारे में जानने का प्रयास किया है। यदि ये 2 भाग तो सिर्फ गुणस्थानक का आउटलुक है, हमने इसे समझने का प्रयास किया है, लेकिन यदि इसे एकदम डीपली जानना है तो हमें लगभग 1 साल तक साधु साध्वी जी भगवान के पास जाकर पढ़ाई करनी होगी, तभी हमें पूरे 14 गुणस्थानक का टोटल ज्ञान होगा। जिन अन्ना विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।